स्टार्ट कीजिए दादा। 1 मिनट अभी का। 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि पित्त क्या है। पित्त के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शरीर का तापमान बढ़ना घटना सब पित्त से मैनेज होता है। हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं सब पित्त से देखे जाते हैं। और पित्त की बनावट के बारे में देखें तो जल और अग्नि तत्व यानी अग्नि और जल तत्व के मिश्रण से पित्त का निर्माण होता है। यानी अग्नि और जल तत्व दोनों मिलकर के पित्त का निर्माण कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो पित्त का कार्य के बारे में देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि पाचक रसों का निर्माण करना इसका कार्य है। हार्मोन्स का निर्माण करना शरीर में। आहार का पोषण युक्त बनाना, आहार को पचाने योग्य बनाना, ठीक है। और साथ में सभी धातुओं का पोषण करना। धातुएं कितनी हैं? 7 हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातुओं से हमारा शरीर मिलके बना है। तो हम धातुओं के बारे में आगे और चैप्टर्स में जानने का प्रयास करेंगे। आज केवल पित्त का चर्चा चल रहा है तो पित्त के बारे में ही जानकारी बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। पित्त के गुण के बारे में चर्चा करें तो पित्त के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्या है? महर्षि चरक, चरक के हिसाब से गर्म है और तीखा है। गर्म यानी तासीर में गर्म है और तीखा। तीखा का मतलब आप जानते हैं, तीखा चुभने वाला। तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो क्या होता है? जलन होती है शरीर में। जलन से जुड़ी हुई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पित्त के कारण होती हैं। तो पित्त तीखा है और तासीर में गर्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम देख रहे हैं कि पित्त प्रधान व्यक्ति के शारीरिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। शरीर में यदि पित्त बढ़ जाएगा या पित्त की प्रधानता रहेगी, वैसे तो कफ पित्त वात तीनों से मिलकर शरीर बना है, लेकिन प्रधान मुख्य रूप से ज्यादा शरीर में रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा लक्षण यदि पित्त के माने जा रहे हैं तो उनकी प्रधानता में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने वाला व्यक्ति रहता है। भूख ज्यादा लगती है ना अगले को, आने दो बस, एवरी टाइम बस आने ही दो, खाने पीने के लिए तैयार रहता है बंदा। तीव्र पाचन शक्ति रहती है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही शरीर में पाचन शक्ति बढ़ जाती है तो पित्त बढ़ता है तो पाचन शक्ति बढ़ती है। अच्छा पित्त बढ़े तो, यदि पित्त विकृत हो जाए तो फिर एसिडिटी हो जाती है। और क्या क्या लक्षण देखेंगे? मल और मूत्र जल्दी जल्दी त्याग करना, ऐसी अवस्था देखी जाती है। तो क्योंकि ज्यादा खाएगा, ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा प्यास लगेगी अगले को, तो जाना भी ज्यादा बार पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से है। तो मल मूत्र में ज्यादा दुर्गंध होती है, एसिडिक दुर्गंध ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर में एसिड बढ़ रहा होता है ज्यादा। यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, अन्य एसिड भी बढ़ेंगे, तो क्या होगा? शरीर उसको फ्लैश आउट भी करेगा। फ्लैश आउट करेगा तो दुर्गंध ज्यादा होगी उसमें। जैसे किसी ने गलती से जूता उतार दिया, हॉल के अंदर आकर बैठे हैं, तो हॉल वालों को सबको पता लग जाएगा कि भाई साहब ने जूता पहन रखा था। ये वो वाले भाई साहब आ गए जिन्होंने उतार दिया, जिनके कारण हम लोग सब जो है संकटमय जीवन गुजार रहे हैं, संकटमय श्वसन क्रिया कर रहे हैं भाई। तो ये ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। भूख प्यास ज्यादा लगना देखने को मिल सकता है। गंजापन, शरीर में एसिड बढ़ जाएगा तो कहते हैं ना, जहाँ एसिड ज्यादा हो जाएगा, ऐसी धरती पे कुछ उगता नहीं है। तो एसिड वाली धरती पे कुछ उगता नहीं है, तो सिर की भी धरती पर कुछ उगता नहीं है। तो ज्यादातर बाल सफा हो जाते हैं ऐसे लोगों के, गंजे देखने को मिलेंगे।
पित्त प्रधान व्यक्तियों में मानसिक लक्षण जो है वो किस प्रकार का दिखेगा, तो देखते हैं। तो अपन ये हर काम में उनको परफेक्शन चाहिए, यानी जरा सी कमी की रहेगी, किसी ने प्रेस किए हैं उनके कपड़े, उस पर क्रिच एकदम जमी हुई चाहिए, जूते पे पॉलिश है तो आपको एकदम चमकता हुआ जूता चाहिए, राइट। तो इस टाइप के लोग दिखेंगे। इस टाइप के लोग आपको पुलिस में दिखेंगे, आर्मी में दिखेंगे, अधिकारी वर्ग दिखेंगे। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। खास तौर से ऐसे लोगों की राशि देखेंगे तो मंगल से जुड़ी हुई राशियां उन पर प्रधानता या मंगल बाहुल्यता, मंगल का उनकी राशि में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, वो बलशाली मंगल देखने को मिलेगा, या मंगल पे शनि की दृष्टि मिलेगी। तो ऐसे लोग जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, ये पित्त प्रकृति के लोग। जन्म पत्री से भी हम देख सकते हैं कि पित्त घट रहा है बढ़ रहा है, ये भी हमको बहुत कुछ पता लगता है। तो ज्योतिष भी हमको बताता है, क्योंकि ये सभी विषय सनातन से जुड़े हुए हैं और ये सब एक दूसरे से टाई अप किए हुए रहते हैं, तो इनके सबके लक्षण समान रूप से दिखते हैं। तो अलग अलग विषयों में अलग अलग हम विधाओं से इसको देख सकते हैं। व्यक्ति है तो शारीरिक रूप से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देख पाते हैं, नहीं है सामने तो आप जन्म पत्री में उसकी छवि देख सकते हैं, उसका शक्ल देख सकते हैं, किस टाइप का व्यक्ति है, क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो सारी चीजें उसमें दिख जाती हैं। जासूसी और खोजी प्रवृत्ति का होता है ऐसा व्यक्ति, हमेशा ये खोजबीन ज्यादा रहती है। तो पुलिस वालों को देख लो, बार बार आपसे सवाल पूछेंगे, ये ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। तो ये खोजी प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं। तो हर चीज की तय में जाने के गुण है। और राजसी गुण है। राजसी गुण का मतलब ये है कि जैसा वो कहते हैं वैसे आप किए जाओ। तो आप पुलिस वालों को देख लो, डॉक्टर्स को देख लो, गलती से उन्होंने पर्चा में कुछ लिख दिया है तो उसके बाद में आप कहोगे कि दवाई सूट नहीं कर रही, बोला ना 2 दिन लेके आओ। ऐसा फटकार देंगे। या आपने गलती से कुछ पूछ लिया उनसे सवाल, हो सकता है दाएं बाएं करके इधर उधर हो जाए, सॉफ्ट नेचर के हुए नहीं, और बाकी पूरे अच्छे से बढ़िया वाले आज के आधुनिक वाले डॉक्टर हुए, तो फिर वो आपको झाड़ सकते हैं, फटकार सकते हैं, जो बोला है वो करो, है ना। तो ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिलेगी। और कहाँ मिलेंगे आपको? साइंस के फील्ड में मिलेंगे आपको, साइंस के विद्यार्थी ज्यादा होंगे, है ना। इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी। जहां अपने आप को प्रूव करने की बात आएगी वहां पित्त प्रकृति के लोग मिलेंगे, मंगल के लोग मिलेंगे, है ना। जहां प्रूव करना है, कहीं दौड़ वोड़ लगानी है, कहीं धावक हैं, कहीं एथलीट हैं, या किसी को जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हैं, आपको मिलेंगे। और कहाँ मिल सकते हैं? योगा, योग के फील्ड में भी मिल सकते हैं आपको, जो शारीरिक फील्ड से जुड़े हैं, एक्टिव हैं, वो आपको मिल सकते हैं। या फिजिकल एक्टिविटीज के क्षेत्र में जुड़े होंगे, या साइंस का जहां पर योगदान होगा ऐसे क्षेत्रों में ये काम करते दिखाई देंगे आप। तो जहां भी साइंस है, आर्मी है, नेवी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, या टेक्निकल चीजें हैं, वहां आपको लैब के अंदर मिलेंगे, आपको लेबोरेटरीज वगैरह हैं। जांच पड़ताल का कोई क्षेत्र है तो वहां मिल जाएंगे आपको। इन्वेस्टिगेशन का कोई भी कार्य जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। ये डरते नहीं है, राजसिक गुण होते हैं। मैंने बताया था शुरू में, सात्विक, तामसिक और राजसिक इस तरह के गुण पाए जाते हैं। तो ये वो 6 के 6, किसी में 2 गुण होते हैं, किसी में 3 गुण होंगे, किसी में 6 के 6 राजसिक गुण पाए जाते हैं। तो ये राजसिक गुण वाले जो व्यक्ति इस टाइप के लोग होते हैं, तेज गुस्सा होता है, और स्पर्धा यानी कॉम्पिटिटर्स रहते हैं, हमेशा कंपटीशन के फील्ड में तैयार रहते हैं। आप इनको कह दो कि हमको ये गेम खेलना है, कंपटीशन करना है, तो वो तैयार रहेंगे। उनके लिए वो सक्षम रूप से अपने आप को मानते हैं। समस्या से जूझने वाले हैं, जल्दी हार नहीं मानते, इसलिए वो फाइट करते हैं लास्ट तक। डॉक्टर्स को देख लो, कैंसर का मरीज भी आएगा तो फाइट करता है डॉक्टर,
लास्ट तक उसके साथ में बना रहता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी तो मरने वाला है छोड़ के चल दो तो, या फिर किसी को रेफर कर दो। कई डॉक्टर्स आजकल करते हैं, वो एक अलग चीज है। वो सब देखते हैं कि अपना क्यों नाम खराब करो, ऐसा हो गया। और जो साथ में आपके इस गुण से ओतप्रोत हैं वो लास्ट तक आपके साथ फाइट करते हैं, चाहे जीते या हारे। उस उसका उनको कोई वो नहीं है, भान नहीं है। केवल वही पित्त प्रकृति है, वो इस टाइप की क्षेत्र में जुड़े हैं, तो आपको आपको लास्ट तक सपोर्ट करने का मादा रखते हैं या क्षमता रखते हैं। मेधावी होते हैं, इंटेलिजेंट काफी आपको मिलेंगे इस टाइप के लोग। नेक्स्ट पेज पर चलें तो आप देखते हैं पित्त के बिगड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पित्त का जो है युवा अवस्था माना गया है, बाल अवस्था जो है हमारी वो सब कफ की मानी जाती है। तो ये युवा अवस्था में आप देखेंगे, युवा अवस्था में ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है शरीर में, एसिडिटी वगैरह ये सब देखने को मिल सकते हैं। या जिनके पित्त बढ़ा है शरीर में या पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनको एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिड शरीर में ज़्यादा या जलन वलन इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती है। कुछ ज़्यादा गर्मी वगैरह ज़्यादा फील होती है इस टाइप के लोगों को। ऋतुओं में देखेंगे तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है। हम जहाँ पर हैं, प्रभा जी उनके यहाँ पर आरती हो रही है, पीछे से शंखनाद हो रहा है। वाह, शानदार। तो अति तनाव से भी पित्त बढ़ जाता है। इसके कारणों में देखेंगे तो अपन अति तनाव होगा, ये मेंटल डिप्रेशन होगा, तो ये पित्त बढ़ा हुआ दिखेगा। चटपटे भोजन को, तीखा भोजन आप यूज करते हैं तो वो बढ़ा हुआ दिखेगा। मादक द्रव्यों का सेवन, यदि कोई नशीले पदार्थों का हम सेवन करते हैं तो उससे भी पित्त बढ़ता है। ये मधु जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा, बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है, मुझे तो वॉइस आ रहा है। आ रही है आवाज सभी को और कोई बराबर? बताइए ललित जी। हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। आ रही आ रही। आ रही है, इसका मतलब किसी जी के जी। पास में नेटवर्क की जैसी कमी हो जाएगी तो आवाज शायद आप कम हो जाती होगी। मधु जी आप रीज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है। जी प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद। तो नियमित अनियमित यदि भोजन करते हैं हम तो एसिडिटी बनी रहती है। बिना भूख के भोजन कर लेते हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है एसिड बढ़ने का। ज्यादा गुस्सा वगैरह करते हैं, ज्यादा चाय वाय पीते हैं तो भी एसिड बढ़ सकता है शरीर में, यानी पित्त बढ़ सकता है। ज्यादा सूखे खाने से भी पित्त बढ़ सकता है। सूखा खाना जैसे हाँ जी आजकल हम नमस्कार। मसाले वाला जो क्लास में हूँ। भिंडी का सब्जी क्लास में बनाते हूँ, हैं, मैं कॉल बड़ा बैक करूंगा। जम के उसको 9:30 बजे। फ्राई साढ़े करके नौ बजे बनाया जाता है। हाँ आई विल कॉल यू। तो जैसे भिंडी की सब्जी है, इस टाइप की जो मसालेदार सब्जियां बनाते हैं या बिना ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं, ये सब पित्त बढ़ाते हैं। राइट। तो बिना ग्रेवी की सब्जियों में भी पित्त बढ़ता है। यदि पित्त बढ़ा है, आपको एसिडिटी होके रखी है, तो आपको ऐसी ग्रेवी वाली सब्जियों यूज करनी चाहिए, बल्कि ऐसी जो भिंडी की सब्जी फ्राई करके बनाते हैं, जो फ्राई मटेरियल होते हैं, उनसे बचना चाहिए। खट्टी चीजों से भी आपका बढ़ जाता है, और दही दही से भी बढ़ता है। और छाछ यदि खट्टी है तो भी आपका पित्त बढ़ जाएगा। ताजी छाछ है तो चलेगा, गाय की है तो और बढ़िया। मांस मीट या भारी भोजन करने से भी पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त बढ़ने के कारणों पर हमने देखा। अब पित्त बिगड़ने से होने वाले रोगों पर चर्चा करें तो रोग क्या क्या हो सकते हैं। तो पित्त के बिगड़ने से लगभग 40 से 48 रोग आ जाते हैं। तो 20 से 28 रोग तो हमारे कफ के बिगड़ने के हो जाते हैं मुख्य रूप से, और पित्त के जो है 40 से 48 रोग के आसपास पित्त के बिगड़ने के रोग माने जाते हैं, जिनमें शरीर में जलन वगैरह। और वात के बिगड़ने से तो 80 से 100 रोग तक, 80 से 90 100 तक रोग देखने को मिल सकते हैं।
तो वात बढ़ने से सबसे ज्यादा रोग होते हैं। तो वात बड़ा खतरनाक चीज है। पित्त के बिगड़ने से लगभग 40 से ज्यादा रोग होते हैं शरीर में। तो क्या क्या हो सकते हैं? जलन हो सकती है शरीर में, ज्यादा पसीना आना, ज्यादा डकारें आना, शरीर में खुजली होना और अंगों का फटना। फटने के साथ में ब्लड आता है। तो जिस पित्त प्रकृति के लोगों में अंग जो फटते हैं तो उनमें क्या होगा? ब्लड आना शुरू होगा। लेकिन वात में भी अंगों का फटना पाया जाता है। होंठ फटते हैं किसी के तो उसमें ब्लड नहीं आएगा, ड्राईनेस रहेगी। तो वात के जब फटेगा, चाहे एड़ी फटे, चाहे कोई उंगली फटे या किसी चीज को फटे, उसमें ब्लड की संरचना देखने को मिलती है। तो आपको समझ जाना चाहिए पित्त की वजह से है। और वात की वृद्धि की वजह से होगा तो वहां पर ड्राईनेस मिलेगी, वहां पर सूखापन मिलेगा। लेकिन वो आपको ज्यादा जलन वगैरह ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं आएगा वात में। तो वात में और पित्त के टेंशन पालोगे तो बढ़ेगा, टेंशन मत पालो। तो ज्यादा पसीना आना, ज्यादा डकारे आना, शरीर में खुजली होना, अंगों का फटना, त्वचा का लाल चकत्ते वगैरह होना, दाग धब्बे, लाल धब्बे होंगे और या लाल छोटी फुंसियां होंगी तो पित्त की वजह से होंगी। और यदि फुंसियां तो होंगी लेकिन उसमें ड्राईनेस ज़्यादा रहेगी और वो सूखने पर काली पड़ जाती हैं और काली पड़ के वो स्किन पे से झड़ जाती हैं। तो ऐसे सब वात की वजह से बढ़ती हैं। और यदि वो नहीं झड़ती हो, उसमें कुछ पतला पानी निकलता है, उससे जलन भी होती है। तो ऐसी जो फुंसियां होंगी स्किन डिजीज में या दाग धब्बे होंगे लाल कलर के, तो वो सब के सब पित्त प्रकृति वाले होंगे। और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल वगैरह जो होते हैं, हेपेटाइटिस, ये सब सूजन वाली बीमारियां, जितने मेनिंजाइटिस, टिस्टिस, जितना भी इन्फेक्शन वाली जो चीजें हैं, नेफ्राइटिस वगैरह, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ये पित्त के कारण है। तो पित्त को संतुलित करने वाला आहार की चर्चा करें तो क्या क्या हो सकता है? क्योंकि पित्त तासीर में गर्म है, इसको गाय का घी ही ठीक कर सकता है। तो मीठी, चरपरी, कसेली चीजें पित्त को शांत करती हैं। गाजर, पालक, खीरा, पत्ता गोभी, ऐसी हरी चीजें जो खाते हैं हम, हरी सब्जियों में, ये सब पित्त को शांत करने वाले आहार में माने जाएंगे। हरी फली मटर ना, मटर गैस बनाता है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। घिया, तोरई या ऐसी कोई भी चिकनी चीजें, स्निग्ध चीजें होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, या ग्रेवीदार सब्जियां होती हैं उनको हम खा सकते हैं। मीठे फल, मीठा जो है इसके अंदर फायदा करता, नारियल का पानी और एलोवेरा आदि, ये सब फायदेमंद हैं। और पित्त प्रकृति वालों को हर 2 घंटे में, 3 घंटे में कुछ ना कुछ, क्योंकि एसिड बनता है शरीर में, ज्यादा पित्त बनता है तो भूख भी लगती रहती है, कुछ ना कुछ थोड़ा वो खाते रहना चाहिए। लेकिन जिनको हजम नहीं होता है वो थोड़ा सा कम खाएं, नहीं तो दिक्कत हो जाए। तो कम मसाले वाला खाना ले लेना चाहिए। ज्यादा मसाले का चीज लेंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो पित्त को शांत करने वाले पेय पदार्थ बनाए तो अपन क्या बना सकते हैं? 2 लोगों के लिए बनाना हो तो 4 कप पानी ले लो, गिलोय का पाउडर ले लो आधा चम्मच, छोटी इलायची 2 चम्मच, खस का पाउडर आधा चम्मच और आंवले का भी आधा चम्मच, थोड़ा खटास भी आ जाएगी। और गुलकंद पिसा हुआ वो ले लो। चंदन का पाउडर भी आप ले सकते हैं, 2 चम्मच गुलकंद पिसा हुआ। भीगा हुआ पिसा हुआ बादाम, पिसा हुआ मतलब घिसा हुआ। कुछ लोग उसको सिलबट्टे पे पीस लेते तो बढ़िया है, घिसा हुआ तो बढ़िया है। लेकिन जो मिक्सी में वो कटता है, पिसता नहीं। तो आप मिक्सर ग्राइंडर में जो भी करेंगे तो वो पिसेगा, कटेगा नहीं बिल्कुल भी।
नारियल की गिरी पिसी हुई 2 चम्मच ले लें। नीम 7 पत्तियां जो हैं आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है नीम, इसलिए। और मिश्री, धागे वाली मिश्री, देसी मिश्री स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तुलसी के 4 पत्ते भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको, पेय पदार्थ को बना लीजिए और मिश्री, नारियल, गुलकंद को छोड़ करके सारी सभी चीज़ों को आप धीमी आंच पर पकाएं आधा होने तक। आधा हो जाएगा, फिर इसको ठंडा होने पर इसे छान करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिश्री, पिसा हुआ नारियल और पिसा हुआ गुलकंद भी आप डाल सकते हैं। इसे मिला करके फिर गूंद गूंद करके ठंडा होने के बाद में पिएंगे, ये आपको फायदा करेगा। ये था पित्त के बारे में। पित्त क्या है, पित्त की कंपेरेटिव स्टडी भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा एक बार कफ के बारे में और देख लेते हैं। समय अभी तो काफ़ी है हमारे पास। तो आज 8:30 ही बजी हैं, मतलब 8:40 हो रहे हैं। या तो आपके प्रश्न ले लेते हैं, फिर कल कफ के बारे में ले लेंगे और थोड़ा अगले बार में कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे। राइट। तो आपके जो सवाल हैं, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड हैं तो आप ले लीजिए। जब तक हैंड रेज नहीं होता तब तक मैं कुछ और जानकारी आपको शेयर करता रहता हूँ। पित्त में जितनी भी जलन आ जाती है बॉडी के अंदर, जितना भी एसिड से जुड़ा हुआ चीजें, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। पित्त बढ़ जाएगा तो मेंसेस पीरियड की प्रॉब्लम आ जाती है महिलाओं को। जल्दी जल्दी मेंसेस पीरियड आता है, 2 महीने भर की जगह हो सकता है, और इससे पहले आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, कई बार महीने में 2-2 बार, 3-3 बार भी आता है, लंबे समय तक भी चलता है। तो इस टाइप की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जलन है शरीर में, ये भी तलवों में भड़कन, जलन, ये सब देखने को मिल सकता है। तो बात अलग है। केवल जलन है तो फिर आपको पित्त से जुड़ा हो सकता है, वात से जुड़ा होगा तो वो आपको नींद आने में रात को तकलीफ देगा। हो सकता है पेट, पैर से ऐसा लगे, पैरों के अंदर कितनी भड़कन लगे, लेकिन आप जब टच करते हैं तो उसमें कोई जलन वलन ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये फील जरूर होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, पैरों में कुछ हो रहा है, बस ये फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप नारियल का तेल, कोई भी तेल भड़कन होने पर यूज कर सकते हैं। या पित्त की वजह से, पित्त बढ़ने की वजह से है तो आपको नींद नहीं आ रही, आप अच्छे से गाय के घी का मालिश करके आप सो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पित्त से संबंधित जो समस्या है वो दूर होती दिखाई देगी। एसिड बढ़ा है तो भी दिखाई देगा, दूर होता हुआ। ये थे कुछ जानकारियां, और भी बोलने को तो पूरा दिन भर बोल सकते हैं इस विषय दादा, पे। पित्त और कफ दोनों हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कंपैरेटिव थोड़ा सा दोनों को 5 मिनट बता के फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी ठीक है, जितना हैंडल नहीं हो रहा है इतने हम क्या करते हैं कि कफ और, कफ तो नहीं, कफ का तो अपन ने पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी तो वात। सॉरी, ये वात वात और पित्त, वात और पित्त। हाँ, कफ तो तो लंबा वात है, और, उसके बाद में पढ़ाएंगे ना। कफ में टाइम लगेगा। हाँ। वात और पित्त का जो मामला ये है कि जब भी कहीं जलन हो रही है और कहीं अंगों का फटना पाया जाता है और उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, या हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, आजकल टेस्ट कराने पर पता पड़ता है कि हार्मोन्स ये घट गया, ये बढ़ गया है, ये हो गया, वो हो गया। ये सारे जो हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जलन शरीर के अंदर जितने भी होते हैं, ये सब पित्त की वृद्धि के कारण होते हैं। और बुखार, हाँ, बुखार भी इसी से जुड़ा हुआ है। यदि आपका पित्त बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ेगा, तो बुखार वगैरह होना स्वाभाविक है शरीर में। क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर को बढ़ाता है शरीर में, क्या करता है, टेम्परेचर को मैनेज करने का काम करता है। तो ये बिगड़ गया तो ये विकृत हो गया, बढ़ गया तो फिर आपके टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, घट गया तो कम भी हो सकता है।
कई बार इसके कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ने की वजह से भी होता है। तो ऐसे में कुंजल करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो अंदर अंदर जो जमा रहता है तो उसको कुंजल करके हम कचरे को बाहर निकाल दें तो बीपी में भी आराम मिल जाता है। उल्टी आ रही होती है, जी घबरा देता है, तो इससे भी आराम मिल जाता है। तो ये थे कुछ जुड़े हुए। और इसमें स्किन डिजीज होगी तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा पित्त के अंदर जलन वगैरह, लेकिन वात में क्या मिलेगा, वात में आपको ड्राइनेस ज्यादा मिलेगी, सूखापन, वहाँ कोई जलन वलन नहीं है, ठंडा है, सब कुछ फट जाएगा, तो फट भी गया तो वहां से कोई ब्लड वगैरह कुछ नहीं आएगा। और ये सारी, और महिलाओं को मेंसेस पीरियड में वात बढ़ जाने की वजह से मेंसेस पीरियड में डिसऑर्डर है तो वो डिले होगा, मेंसेस डिले हो जाएगा। उसमें हो सकता है ये महीना नहीं आया, अगले महीने आए, या 40 दिन का साइकिल हो जाए, 45 दिन का साइकिल हो जाए, इस टाइप की घटनाक्रम देखने को मिलती है। तो ये वात की कंडीशन में है, बॉडी के अंदर जितना भी दर्द वगैरह है वो आता है वात में, और पित्त में जितना भी जलन से जुड़ा हुआ ये सारी चीजें आ जाती है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ जलन वो पित्त, जहाँ दर्द वहाँ वात, जहाँ स्किन फट गई है, जहाँ ड्राइनेस है वहाँ पर वात, और जहाँ पर जलन और जहाँ स्किन फट गई है वहाँ पर ब्लड भी आ रहा है तो फिर पित्त। लाल चकत्ते होंगे बॉडी के अंदर, लाल दाने आएंगे उसके अंदर से, पानी रिश्ता होगा, या कोई लाल कलर का फोड़ा हो गया जिसको टच करने मात्र से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो भी ये लाभकारी परिणाम देगा पित्त के आप उपाय करेंगे तो। जहाँ लालिमा नहीं है, ब्लैक हेयर्स हैं चेहरे के ऊपर, महिलाओं को देखते हैं डार्क सर्किल आते हैं, ये सब भी वात की वृद्धि के कारण है। बालों का झड़ना भी वात की वृद्धि के कारण। चश्मा एक तरफ का बढ़ना, एक तरफ का घटना बढ़ना नंबर, ये वात के कारण हो सकता है, कफ के कारण भी हो सकता है, लेकिन वात के कारण ज्यादा होगा और पित्त के कारण होगा तो दोनों में असर दिखेगी। यदि वन साइडेड पित्त का है, वैसे तो लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है लेफ्ट में मिले, किसी किसी को ज्यादातर कंडीशन में लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारा जो है सिस्टम लेफ्ट से ही जुड़ा है, बड़ी आंत वगैरह ये सब लेफ्ट से जुड़ा है, तो लेफ्ट में ज्यादा प्रभाव दिखता है, राइट में थोड़ा कम दिखता है। एसिडिक इन्वायरमेंट भी बढ़ता है तो वहीं से कंट्रोल होता है। हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इन चीज़ों को कई बार लेफ्ट के माध्यम से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब आपके जो प्रश्न है आप ले लीजिए, स्वागत है आप लोगों का। फिर हम समापन करेंगे, 9 o'clock हम बंद कर देंगे। बाय। जी अनीता दीदी पूछिए। प्रणाम दादा, जी मुझे प्रणाम जी पूछना था। प्रणाम। जी, ईएसआर बढ़ता है, ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से है, तो ये भी पित्त की वजह से है दादा? जी, इन्फ्लामेशन की वजह से या ईएसआर। इन्फेक्शन कहीं भी बॉडी में तो ईएसआर बढ़ेगा, ये बात पक्का है। ईएसआर बढ़ने का मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होना, ये कफ की निशानी हो सकती है। कफ में मैंने आपको डे वन ही पहले वाले दिन बता दिया था कि कफ बनता कैसे है। तो कफ, आटा जो गूंथते हैं ना अपन, उसमें जो पानी मिला रहे हैं, पानी गीला। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैंने जी जी किया जी। था। बस बस, तो मेरे जैसा जो कार्यक्रम हुआ था ना, जो पानी फैल गया तो वो हो गया जी इन्फ्लामेशन। और जब मैंने उसको आटे को गूंद के इकट्ठा कर लिया और वो खाने लायक, यूज करने लायक बना दिया, तो ये कफ बन गया। और जब वो सूखा था तो वो क्या था, पृथ्वी तत्व था। पृथ्वी और जल तत्व को मिला लिया, कफ का निर्माण हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन जहाँ पर पानी कफ में बढ़ गया है वहां पर होगा, और इन्फ्लामेशन में जलन है तो फिर पित्त भी बिगड़ा है, यानी कफ और पित्त दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सर, दाने भी आ रहे हैं तो ये तो पित्त बिगड़ा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दाने आ रहे हैं लाल कलर के और जी रेड कलर के, रेडिश दाने हैं और गहरे कलर के हों, और जी उसमें यदि भूख भी बंद हो जाती है ऐसे समय आपको,
भूख नहीं लगेगी, उसके साथ में ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जल तत्व शरीर में बढ़ गया, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व कम हो गया। तो जल बढ़ गया शरीर में तो ये दिक्कतें आएगी। आप नमक खाना बंद कर दो, डॉक्टर भी कहते हैं नमक खाना बंद कर दो। जी ठीक है, जी, वाटर धन्यवाद रिटेंशन दादा। भी होने लग जाता है उसमें। वाटर रिटेंशन होता है, जगह जगह पर पानी का जल भरा होता है। सुबह सुबह जो पानी ज्यादा पी लेते हैं उनको भी कई बार ये होता जी, थैंक यू दादा, धन्यवाद दादा। है। स्वागत। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। जी ललित जी प्लीज वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा है। एक सेकंड। सर मुझे ये पूछना था, जैसे लास्ट में आपने बताया था कि जो वात होता है वो ओल्ड एज पे बढ़ता है, और अभी आपने बताया जो पित्त होता है अभी यंग एज पे बढ़ता है। तो ये कैसे वर्क करता है ये सारे के सारे? अगर जैसे किसी बच्चे का अगर वात वाला वो है प्रकृति है, तो उसमें वो अगर पित्त बढ़ता है यंग स्टेज पे, तो कैसे वो वर्कआउट करता है वो? तो जैसे ही आपका ये प्रश्न आता है तो हमें पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी होगा कि हमारी जो बचपन की जो अवस्था है ना, वो है कफ की अवस्था। और आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि जो हमारी जो पूरा शरीर का जैसे डेवलप हो रहा है बॉडी का हिस्सा, जब तक हमारा शरीर बढ़ रहा है, चाहे ऐसे बढ़े चाहे ऐसे बढ़े, जब तक ये बढ़ रहा है तब तक ये कफ की अवस्था का शरीर है। और जब इसका ऐसे बढ़ना एक लिमिट पूरी हो चुकी है तब फिर ये पित्त का शरीर होगा, ऐसा माना जाएगा। तो उसमें पित्त का आ, पित्त का कार्यकाल शुरू हो गया बॉडी में, भाई ये समझ लीजिए। राइट, कफ का कार्यकाल उससे खत्म हो गया है, ये नेचर के अकॉर्डिंग। अब अपनी व्यक्तिगत जो प्रकृति है वो तो खत्म नहीं होगी, वो तो जीवन पर्यंत रहेगी हमारे साथ। लेकिन उसमें क्या हो ऐड हो गया, जैसे बचपन में हमारी हमारी शरीर की प्रकृति कफ की प्रकृति एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन हमारी कफ की अवस्था थी तो उसमें कफ की प्रकृति थी। तो कफ की अवस्था में कफ के रोग ज्यादा सताएंगे, ऐसे बच्चों को ज्यादातर कफ के रोग होंगे, कफ से जुड़े हुई परेशानियां सताएंगी। और किसी की पित्त की प्रकृति थी और उसमें कफ जुड़ गया, यानी पित्त हो जाएगा ठंडा, तो ऐसे बच्चों को भूख नहीं लगती, शरीर का डेवलपमेंट नहीं होता। युवा अवस्था में जैसी आते तो युवा अवस्था में क्या होता है कि पित्त की अवस्था होती है, इसमें ऑलरेडी किसी की कफ की अवस्था चल रही है, मतलब कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसमें यदि पित्त की वृद्धि हो गई तो अच्छी खासी भूख लगती है और सब कुछ प्रॉब्लम कुछ मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन ऑलरेडी उसकी पित्त की प्रकृति है और शरीर में पित्त का बाहुल क्षेत्र आ गया है और पित्त की वृद्धि हो गई है। नहीं, थैंक यू। तो पित्त की वृद्धि वहां हो गई है तो वहां क्या होगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा शरीर में जलन, जलन के साथ में कोई लाल कोई फोड़ा हो गया तो उसको टच करने से दर्द होगा उसमें, और साथ में दर्द होगा उसमें लालिमा अंदर होगी ज्यादा, और उसका मेहमान वो उसकी दवा उसी के अंदर है, फोड़ना नहीं छेड़ना नहीं। एलोपैथी में हम जाते हैं उसको डॉक्टर कह देंगे छेद करो, इसको बाहर निकालो, ये थोड़ा सा पिलपिला हो जाएगा, इसको पका के बाहर निकालेंगे कचरे को, नहीं, उसके अंदर ही उसकी दवा है, उसको छेड़ना नहीं। 10-5 दिन में खुद ब खुद धीरे धीरे अपने आप को कम होता चला जाएगा। नहीं हो तो फिर उसकी जांच की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इतनी उम्र है उसकी, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन या 10 दिन, इतनी उम्र है उसकी। ये पित्त प्रकृति के अंदर हुआ। और पित्त प्रकृति में जो जलन वगैरह आती है ये सब के सब इसी अवस्था में आती है, जो प्रौढ़ावस्था या हमारी बचपन गुजरने के बाद की जो अवस्था है वो पित्त की प्रकृति है, और उसमें ये जलन वगैरह देखने को मिलेंगी। अब इसमें जो आपका ये सवाल था कि शायद पित्त का आपका पूरा हुआ या कुछ बाकी रह गया? ये मेरे को बस यही पूछना था कि जैसे अगर किसी पर्सन की कफ की प्रकृति है या वात की प्रकृति है, और उसका पित्त अगर आप कैसे कह रहे हैं कि 16 साल के बाद जो एज है उसमें पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा नेचुरल, तो उसको बैलेंस करना या उसको कैसे टैकल करना चाहिए? राइट, तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो
अब बढ़ गए ना एज, युवा अवस्था आ गई, तो युवा या किशोरावस्था पार करते ही हमको देखना भूख ज्यादा लगती है। तो ऐसे बच्चे खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उठापटक भाग दौड़ में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और भूख लगने के साथ साथ खाना भी ज्यादा खाते हैं। ऐसे लोगों को चिकनी चीजें, स्निग्ध चीजें हैं, है ना, ठंडे आहार, ठंडी तासीर वाले पसंद भी वही होते हैं उनको। दही की लस्सी पसंद हो जाती है, कई बार छाछ ठंडा वाला पीने को, आप कई तो सीधा बोतल उठा के फ्रिज के निकाल करके पीना पसंद करते हैं, क्योंकि शरीर में की डिमांड बढ़ रही होती है उस समय, शरीर में गर्मी ज्यादा हो गई, उनको कईयों को सहन भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इसकी पहचान है, ओके। ये सिम्टम्स हैं बॉडी के। लेकिन उससे कई बार तो प्यास पीने के बाद भी दूर होती नहीं। ठंडा पीने से प्यास कभी भी दूर नहीं होगी। ठंडे पानी को आपको गर्म करना है, गर्म करके ठंडा कर लो, ठंडा करके आप उसको मुंह में रखो थोड़ी देर, उसमें लार मिक्स करके फिर आप पियो, तुरंत आपकी प्यास भी ठीक हो जाएगी, और ये जो पित्त बढ़ने की जो समस्या है वो भी, और एसिडिटी और हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स में भी रिलीफ मिलता रहेगा इस तरह का पानी पीने से। ये फायदा करेगा। तो आप जी कह रहे थे? हाँ जी जी, बस यही, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? तो किया जाए समापन। अच्छा, अभी दादा ऐसा है कि एक होमवर्क दे दीजिए, मैं प्रपोज कर रहा हूँ, आप बोली तो ठीक होगा कि अभी आपने दो प्रकृति पढ़ाया, पित्त और वात, वात और पित्त, तो इन दोनों का कंपैरिजन नोट्स हमने सबको शेयर कर दिया है। तो जो लोग क्लास में हैं उनको पर्सनली शेयर किया, आशा है सबको नोट्स मिल गया होगा। आप चाह रहे बिना चीटिंग किए हुए ये अपने आप कंपेरेटिव बिना स्टडी लिख के चीटिंग की लाए? बात नहीं है, चीटिंग कर भी लें, देख भी लें, लेकिन इसका कंपैरेटिव चार्ट बना के, तो मैं चाहता हूँ दादा नेक्स्ट क्लास में इनकी एक शॉर्ट परीक्षा हो जाए, मतलब ये लोग देख करके ही तैयारी कर लें, लेकिन आपकी क्लास में जवाब दें। तो राइट। पहला जो है थोड़ा सा आप एक आत्म अवलोकन हो जाएगा कि दोनों प्रकृति को हम ठीक से समझे हैं कि नहीं। ठीक रहेगा ना? या तीनों पूरा कर लें एक बार, फिर तीनों की कब चित्तवाद की पूरा चार्ट बना के तीनों में थोड़ा ज्यादा लंबा हो कंपेरेटिव जाता है स्टडी। दादा, बीच बीच में करते रहने से ठीक रहता है, आप जैसा ठीक समझें। तो ये अगर आप तीनों करना चाहते हैं तो अच्छा है, नेक्स्ट क्लास में तीनों कर लिया जाए। तो कब पूरा हो जाएगा क्या नेक्स्ट क्लास में, ये 2 क्लास चाहिए? नेक्स्ट में कब खत्म? नेक्स्ट में कब खत्म? तो फिर शनिवार को परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। या शनिवार को नहीं होगी तो शनिवार को चर्चा हो जाएगी तीनों की कंपैरिजन, और मंगलवार को परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, संडे को तो नोट्स समय बनाने का समय भी टाइम मिल जाएगा मिलेगा 2 दिन का। तो ऐसा कर लीजिएगा कि शनिवार को तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं ये तीनों का कंपैरेटिव चार्ट तो बना सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, ये तो अभी से ही शुरुआत करेंगे तभी बात बनेगी। सबको, किसी को अगर चार्ट नोट्स बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे तो ये चीज समझ में आएगी कि हमें प्रश्न क्या पूछना है। तो कुछ नया तभी निकल पाएगा, और नया निकलेगा तो सबके लिए नया सीखने को मिलेगा कुछ, तो है ना? सबको नोट्स मिल चुका है, किन्हीं को नहीं राइट। मिला है तो बता दीजिएगा, और तीनों का कंपैरिजन कंपैरेटिव चार्ट बना लेना है, और इस नोट्स को किसी को फॉरवर्ड नहीं करना है, और इसको कंपैरेटिव चार्ट बना के, और भी आप अपने तरीके से कहीं कहीं भी और आपके पास जो भी स्टडी है सबको कंपेयर करके और फिर नोट्स बना लेना है। ठीक है? राइट। तो अभी भी 5 मिनट बचा है, और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। बस कभी कभी ओवर भी होगा, कभी बचेगा भी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, और किन्हीं को चलिए, कुछ पूछना है या समाप्त किया जाए? 2 मिनट रुक जाते हैं दादा। किन्हीं कुछ पूछना है? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में कफ को लेकर।
नेक्स्ट क्लास मीन्स थर्सडे 8 o'clock 8 बजे। सबसे निवेदन है कि मैक्सिमम 8:05 तक आप लोग ज्वाइन कर लें। 8:05 में क्लास शुरू हो जाएगा, चाहे 2 लोग भी रहेंगे तब। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम दादा, प्रणाम दादा।